रोज पेपर में छपता है, रोज समाचार में आता है, एक से एक बड़े दानवीर हैं। टाटा साहब शायद उसमें बहुत आगे हैं। हजारों करोड़ रुपए हर साल दान करते हैं। किसको दान करते हैं भैया, समझ में नहीं आता। तमाम लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तमाम लोग दुख में मौत को गले लगा रहे हैं, तमाम लोग छटपटा रहे हैं। आप किसको दान करते हैं? शायद ऐसे लोगों को दान करते होंगे जिससे उनका नाम श्रद्धा से लिया जाए, कोई मंदिर में, कोई ट्रस्ट में। सब ऐसे लोगों को देते हैं जो अपने पास रख लेते हैं, पीड़ितों तक पहुंचता ही नहीं। उनकी मदद पीड़ित तक पहुंचे तब ना। दान देने वाले भी बहुत हैं, दान लेने वाले भी। दान देने वाले उन लोगों को दान देते हैं जो स्वयं दान रख लेते हैं, कभी किसी को नहीं देते। एक बार एक जगह बहुत बाढ़ आई थी, चारों तरफ पुराने कपड़े जमा करके स्कूलों में दिए जा रहे थे। पता चला कुछ जगहों पर ट्रक का ट्रक पुराना कपड़ा बेच लिया। तो यहाँ मौत के भी सौदागर हैं। जो जनता पीड़ित है, जिनके लिए पुराने कपड़े जा रहे हैं, उसको भी बेच लिया। ऐसे ही लोगों को कफन चोर कहते हैं। कफन में से भी कुछ चुरा लेते हैं। और दानवीर जो है वो ये देखते नहीं है कि जिसको दान दे रहे हैं वो दान दूसरों तक पहुंचेगा कि नहीं। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो रख लेते हैं। धर्म के नाम पर, कोई और किसी चीज के नाम पर स्वयं मालामाल हो रहे हैं, पीड़ितों तक पहुंचता ही नहीं। मैं स्वयं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो सिर्फ 2 करोड़ कर्ज में डूब करके उसके सारे परिवार मर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तमाम जगहों पर लिखा मैंने, किसी को कोई कान में जू तक नहीं रेंगा, किसी को कहीं दया तक नहीं आई। तो मैं कैसे मान लूँ? इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं संसार में ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर होता तो अन्याय का विरोध होता। सब जगह अन्याय का बोलबाला है, फिर भी हम कहते हैं ईश्वर है। सब जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है, गरीबों का खून पिया जा रहा है, तमाम लोग चिल्लपो मचा रहे हैं, तमाम जगह अन्याय हो रहा है। जब जो आदमी पीड़ित होता है वो सोचता है भगवान है। अगर है तो मैं इतना चिल्लाया कि आसमान फट जाए, तो कहीं आसमान से टपका नहीं भगवान। ये कहने के लिए है कि भगवान सब देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो क्यों नहीं आते हैं? इसीलिए बहुत से लोग नास्तिक हो गए। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ ईश्वर है, इसीलिए है। ईश्वर के रूप में तो दान देता है, लेकिन ईश्वर है तो उससे दिखता क्यों नहीं कि जिसको दे रहे हैं वो खा जाएगा। और जो दान लेता है उसमें भी भगवान है। तो वो नहीं सोचता है कि दान हम किस लिए पा रहे हैं, कि पीड़ित लोगों तक पहुँचाएँ, पीड़ित मानवता को लाभ पहुँचाएँ। तो वहाँ वो रबड़ी मलाई खाने में लगे हुए हैं। और जो रबड़ी मलाई खाने के बाद भी बचता है उसको बैंकों में जमा करते हैं। बड़े-बड़े मंदिरों के करोड़ों करोड़ रुपए जमा है बैंक में। किसको फ़ायदा हो रहा है भाई? उसको बढ़ा रहे हैं। यही काम तो सोमनाथ के मंदिर में हुआ था। वहाँ धन जमा था, कोई समाज सेवा नहीं। आस-पास के गाँव के लोग फटे कपड़ों में रहते थे, भूखों मरते थे, लेकिन उन लोगों ने, उन मंदिर वालों ने दान नहीं दिया। आस-पास पीड़ित मानवता थी। तो महमूद गजनवी जैसा लुटेरा आया और सबको काट-कूट के ले गया। धन संग्रह हर जगह मना किया, भगवान बुद्ध ने भी मना किया। सब जगह मना किया गया कि धन इतना संग्रह मत कीजिए, धन को ठिकाने लगा दीजिए। जो जल बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, जो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो जल अगर नाव में कहीं से छेद में आने लगता है तो आदमी सोचता है जमा होने दो, तो जमा होने तो नहीं देते हैं, तुरंत उसको निकाल के पानी फेंकते हैं, क्योंकि पानी अगर रहेगा तो नाव डूब जाएगा। उस तरह से घर में अगर बहुत धन रहेगा तो घर में चोर डकैत आएंगे। उसको सही जगह लगाइए। खास करके इन मंदिरों मस्जिदों को हम कह रहे हैं, ये लोग अपने धर्म के नाम पर गलत जगहों पर पैसे खर्च करते हैं, गलत ही माना जाएगा। जो पीड़ित मानवता तक नहीं पहुंचती है, कोई धन मस्जिदों में उसको उग्रवाद, आतंकवाद में प्रयोग करते हैं। पंडित जी दान के नाम पर पा जाएंगे,
तो रबड़ी मलाई उड़ाएँगे और बकेट जमा रखेंगे, जमा करेंगे करोड़ों करोड़। तो इस तरह हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए और सही रास्ता नहीं अपनाएँगे तो बर्बादी तय है। जय हिंद, जय भारत।